तो आज पे जो हमारा टॉपिक है करिकुलम, कई हम ये तीसरा लेक्चर आई थिंक ले रहे हैं। पहला है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये क्या होते हैं। अच्छा, 2000 के अंदर ना यूएन की एक सब बॉडी का यूएन के अंदर ये बात की गई कि हमें जो है वो वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें हैं इनको बेहतर करने के लिए कुछ गोल सेट किए जाए। तो उनने 8 किस्म के 8 गोल जो है वो तय किए कि हमने ये गोल हासिल करने हैं 2015 तक, और इनके अंदर बेहतरी लेके आनी। उस वक्त 199 मुल्क यानी 189 कंट्रीज जो है वो उन्होंने मुतफिका तौर पे कुछ गोल्स सेट किए। और वो गोल्स, इन गोल्स को मिलीनियम डेवलपमेंट गोल कहा गया। ठीक है, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल। अच्छा, ये गोल 8 तरह के आपके सामने हैं। इसके अंदर जो सेकंड गोल था वो था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राइमरी सतह पे तालीम। पूरी दुनिया के अंदर कोई बच्चा ऐसा ना हो जो कि अनपढ़ हो या उसको सिर्फ लिखना पढ़ना ना आता हो, या प्राइमरी एजुकेशन भी उसके पास ना हो। ये इसको यूपी भी हम कहते हैं, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को। और ये आपने देखा होगा कि हमारे स्कूलों में बड़े अरसे तक ये प्रोजेक्ट चलता रहा है यूपी का, कि प्रॉपर सर्वे होते थे बच्चे कितने पैदा हुए हैं, वो कहाँ कहाँ से हैं। तो उनको स्कूल में दाखिल करवाया जाता था, 5वीं करवाने की कोशिश की जाती थी कि यूपी के टारगेट को जो है वो हम अचीव करें। अब इसके अंदर वो तमाम, यानी हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन करवाना, ये एक मेजर पर्पज, ये मेजर इसकी एम्बिशन थी, इस गोल का जो है वो पर्पज था। अब इसकी बेहतरी हुई थी, नो डाउट, के 60 से 91% तक लोग जो है वो हमें जो है वो आ गए थे इसके अंदर, जो प्राइमरी एजुकेशन करने के लिए हमने इसको इनरोलमेंट कर। लेकिन फिर भी बहुत सी डेफिशिएंसी भी इसके अंदर ऑब्जर्व की गई, कि हम ना क्वालिटी अर्बन के अंदर तो फिर भी थी, लेकिन देहातों के अंदर ना हमारे पास स्कूल थे, या हम उनको जो है प्राइमरी एजुकेशन नहीं दे सके थे। या कल टीचर थोड़े थे, क्लासेस बड़ी ज़्यादा थी, रिसोर्सेज बड़े कम थे। टीचिंग जो है वो, टीचर जब एक होता जितने बच्चों को पढ़ाना, या टीचिंग मेथड प्रॉपर इस्तेमाल ना होना, तो बहुत से मसाइल थे जिसकी वजह से फिर भी इसके अंदर कमियां रह गई। तो बहरहाल फिर भी हमने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया, लेकिन जिस कदर होना चाहिए था वो ना कर सके। फिर 2015 के अंदर ना जब ये अचीव नहीं हुए, तो फिर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए। अब ये भी उसी की सब बात यूनेस्को के तहत हुए, और यहाँ अब की बात जो है 193 कंट्री, जो 193 मुल्कों ने मिलकर जो है वो पेरिस के अंदर इसका इस मायदा ऐसा किया, या एक जो है वो गोल्स दिए। और जिसके ये पर गोल्स 17 थे, अब उन्हीं को ना तोड़ के छोटे छोटे करके कि ये चीजें हमने 2030 तक अचीव करनी है। और इसके अंदर जो चौथा गोल था ना, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 के अंदर रिवाइज हुए हैं मिलीनियम डेवलपमेंट गोल से, और इसके अंदर जो चीज हमारे रिलेटेड है वो है एजुकेशन। और एजुकेशन का गोल बनता है चौथा, क्वालिटी एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करनी, बल्कि हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, जो कि वक्त के तकाज़ों को पूरा कर सके, और हर एक को इक्वली जो है वो तालीम हर एक तक इक्वली मैसर हो। जिसे आप कह सकते हैं कि फ्री एजुकेशन हो, और फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करती हो, कि एक बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट उससे हो रही हो, ऐसा ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। ना कि किसी एक चीज़ में, यानी उसकी तरबियत भी हो रही हो, उसकी जो स्किल है, टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल, वो सारी उसके अंदर जो है वो पैदा की जा रही हैं। तो इसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए टीचर को ट्रेनिंग देना, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, करिकुलम की डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल थी, कि हमें इस क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर बात की गई। बस इतना ही काफ़ी। उसके बाद हम आते हैं सेकंड टॉपिक हमारा, वो है सिंगल नेशनल करिकुलम। जहां आपका कोई सवाल हो तो रोक लीजिएगा। मैं स्पीड थोड़ी फास्ट रख रहा हूँ, कि मैं अभी चाह रहा हूँ कि करिकुलम जो है ना खत्म ही हो जाए किसी तरह। अच्छा, सिंगल नेशनल करिकुलम। अब इमरान खान की हुकूमत आई, तो हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि हम एक जो एजुकेशन के अंदर कोई नई चीज़ लेके आएँ, कोई पॉलिसी नई बना लें, कोई नया स्ट्रक्चर बना लें, चलो हम जो है ना वो नामों के अंदर जिंदा रहें। बहरहाल उन्होंने भी एक जो है वो एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट रखते हुए, खान साहब की जो है वो काबीना में उन्होंने एक सिंगल नेशनल करिकुलम लेके आने की कोशिश की, कि जो प्राइवेट इदारे हैं, जो अमीर तर, यहाँ पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के बड़े स्टैंडर्ड चल रहे हैं, गरीब के लिए और एजुकेशन है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इलीट क्लास, सबके लिए एजुकेशन मुख्तलिफ है। जितना पैसे जिसके पास हैं उसके लिए एजुकेशन मुख्तलिफ है, गरीब के लिए कोई नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जो करिकुलम होगा ना, पूरे मुल्क के अंदर एक जैसा निसाब पढ़ाया जाएगा, ये निसाब के अंदर फर्क नहीं होगा, अमीर का बच्चा भी वही निसाब पढ़ेगा, गरीब का बच्चा भी वही निसाब पढ़ेगा। तो इस सोच को लेके आते हुए फिर साथ के अंदर जो है वो कुरान पाक की तालीम जो है वो, ये छोटे बच्चे से लेके एक बड़े तक जो है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लेके चले जाए, उनको कुरान पाक की तालीम दी जाए। ये कुछ जो उसके इनिशिएटिव थे,
उसको इम्प्लीमेंट करने उन्होंने एक सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम से एक एजुकेशन पॉलिसी दी, और जिसके अंदर ये बात की गई कि 2021 तक हम जो है ये जो प्राइमरी लेवल पे है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंट कर देंगे। 2022 के अंदर जो है वो एलिमेंट्री लेवल पे, 2023 के अंदर जो है सेकेंडरी लेवल पे। अब ये प्रोसेस शुरू ही हुआ था कि जो सिंध है, क्योंकि सिंध के अंदर गवर्नमेंट थी पीपल पार्टी की, उन्होंने कहा हमारे पास इख्तियार, हमारे पास जो है वो वसाइल नहीं है। इसी तरह जो बलूचिस्तान है वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास वसाइल नहीं है, हम पुराने को कंटिन्यू रखेंगे। फिर यहाँ पे जब से 18वीं तरमीम के बाद सूबे आज़ाद है एजुकेशन में, तो फिर अपनी मर्जी कर सकते हैं जहाँ करनी हो। तो खैर उन्होंने जो है वो न मानी, और उसके अलावा पंजाब और केपी के जो है उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। फिर 2022 के अंदर एलिमेंट्री लेवल पे, और ये भी मर खप के किसी तरह हो गया, लेकिन 9 अप्रैल 2022 में जब खान साहब की जो है वो हुकूमत चली गई, तो फिर चीज़ें स्लो डाउन हुई, और 2023 वाला प्रोसेस तो इम्प्लीमेंट ना हो सका, जो कि आजकल हो रहा है। अब यानी 10वीं किताबें अब चेंज होके आई हैं, और 9वीं की पिछले साल आई थी, तो अब चीज़ें बदल रही हैं। और लेकिन उस वक्त उन्होंने उसको रोक लिया था कि कहीं तख्ती उसकी न लग जाए, और उन्होंने आते साथ ही इसका जो सिंगल नेशनल करिकुलम था, जो आसिम मुनीर की या बाजवा की जो गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने उसका नाम जो रख दिया था नेशनल करिकुलम रख दिया था। ठीक है, तो नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम की बजाय नेशनल करिकुलम रख दिया था। और इसके अलावा सारी बातें मैंने कर दी हैं। पेज 3 हो गया। अच्छा, इसका ये था कि स्टैंडर्ड करिकुलम हो, सब हर जगह पे एक जैसा करिकुलम पढ़ाया जा रहा हो, और उस कंसेप्ट उस जो कोर्स है करिकुलम है उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें, जैसे कोर कोर होता है ज़रूरी नॉलेज, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मैथ, उर्दू, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पढ़ाई जाएँ। और कंटेंट का लोड का इतनी ज़्यादा किताबें ना, बल्कि चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी कंसेप्ट है वो पढ़ाया जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा बस्ता और इन चीज़ों से कम किया जाए। इस्लामिक एजुकेशन और एथिक्स को स्पेशली फोकस किया जाए, और बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट को जो है वो फोकस करे, कि वो बच्चा करिकुलम पढ़ने के बाद उसकी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। खैर एक विजन था, एक, और उन्होंने इसको करने की कोशिश की, उर्दू की बात की, इक्वल एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज हर बच्चे को मिलनी चाहिए। एक ख्वाब था, ख्वाब अच्छा था, ख्वाब को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक चीज जल्दबाजी की गई, यानी इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए था। लेकिन साथ में ये भी था कि कुछ चीज़ें उन्होंने इस्लामाइजेशन के तौर पे इसके अंदर शामिल की, और उसका पर्पज ये भी था कि मदारिस को साथ लेके चला जाए, लेकिन मदारिस वालों ने उनके साथ नहीं चले कि वो उनके साथ चले। खैर ये उनको उन्होंने इसको दीन को इसके अंदर ज़्यादा इंडल्ज किया, इम्बेड किया, और बाकी जल्दी की उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर। और जिस तरह कुरान पाक की तालीम लाजमी की, तो इस्लामियात की टीचर भर्ती नहीं की, अरबी की टीचर भर्ती नहीं की। हाँ, प्रमोशन जल्दी होने लगी, लेकिन टीचर भर्ती नहीं की। अब जब टीचर्स इस्लामियात के भर्ती नहीं हुए, तो अरबी के भर्ती नहीं हुए, तो वो कुरान पढ़ाएगा कौन? ये सबसे बड़ा नीम हकीम खतरा जान हो, नीम मुल्ला खतरा ईमान। अगर एक जो है वो मैं समटाइम देखता हूँ माजरत के साथ, मैं अपने स्कूल कॉलेज में देखता हूँ कि जब एक इस्लामियात पढ़ाने वाला एक बेदीन किस्म का आदमी होता है, तो वो लोगों के अकीदे ही खराब करता है बनस्बत उनको सिखाने के। तो खैर ये जो बड़े रश किया गया, प्रॉपर उनके लिए एक ट्रेनिंग की जाती है, उनको तैयार किया जाता है कुरान पाक हम लोग के लिए। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेकिन ये आप इसको खुद जो है वो समझ लीजिएगा। इसके बाद आते हैं करिकुलम के कुछ मॉडल्स की बात करते हैं। पहला मॉडल जो हमारे पास है वो है टेलर मॉडल है। जी, ये एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम पहले फेज में इम्प्लीमेंट हुआ, दूसरे में हुआ, तीसरा फेज इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और खान की गवर्नमेंट जाते साथ ही उन्होंने इसको कर दिया, इसका नाम भी चेंज कर दिया, नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान कर दिया। और अभी वो नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान के नाम से चल रहा है, और बाद में उसके जो डेवलप करने वाले इदारे जैसे पंजाब में उसका नाम भी चेंज करके पैक्टा रख दिया गया हुआ है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जो है इम्प्लीमेंट हुआ था। अभी पिछले साल 9वीं की किताबें चेंज हुई है, अब की साल 2026 में जो किताबें आ रही है 10वीं की किताबें चेंज हो गई हैं। तो है उसी के तसलसल चीज़ें, लेकिन वो अभी यूनिवर्सिटी जो है ना, जो एग्ज़ाम लेते हैं यूनिवर्सिटी के जितने उसके अंदर एक 1 क्रेडिट ओवर 20 मार्क्स का जो शामिल होता है, ये तजमतुल कुरान के नाम से ना सब्जेक्ट होता है सर। अब वो तजमतुल कुरान क्या है कि उसके अंदर उसका मार्क्स डिग्री के अंदर इंक्लूड नहीं होते, लेकिन वो देना ज़रूरी होता है, पेपर देना ज़रूरी है, लेकिन वो उनके CGPA के अंदर, उनके नंबर के अंदर ऐड नहीं है। यानी जैसे कहते हैं ना कि ये कोई ऐसा कांटा सा है कुरान पाक की तालीम के, जो ये यूनिवर्सिटियों वाले या पॉलिसी साज जो है ना इसको निकाल पा रहे हैं कि हम इसको जो है ना वो कुरान पाक को ख़त्म कर दे, और ना इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब भी आप देख लें ना, इस्लामियात हमारा मेरा कॉलेज है ना, और मेरे कॉलेज की तकरीबन 1300 तादाद है, 1000 से ज़्यादा तादाद है। 1000 से ज़्यादा तादाद के अंदर जितने मेरे कॉलेज में BS चल रहे हैं, जितनी डिग्रियाँ चल रही हैं,
उन सब के अंदर ये तर्जुमतुल कुरान शामिल किया हुआ है, लेकिन वहाँ तर्जुमतुल कुरान जो है उसका ना कोई पढ़ाने वाला, क्योंकि एक भी इस्लामियात के टीचर नहीं है। वो सीटीआई एक रखा हुआ है, वो किस किस को पढ़ाए, इस्लामियात लाजमी, इस्लामियात इफ्तारी, बीएस की क्लासेज, एडीबी की क्लासेज, किस किस को पढ़ाए। तो बदल ये वाली चीज़ें हैं कि जो जिसकी वजह से चीज़ें प्रॉपर ठीक तरह इम्प्लीमेंट ना हो सकें, बाकी हुआ था। अच्छा, बात करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम मॉडल की तरफ। एक है टेलर मॉडल। टेलर मॉडल जो है ना, ये सबसे पुराना मॉडल, या इसको आप कह लेंगे फादर समझ लेते हैं। 1949 के अंदर पहला मॉडल जो दिया था करिकुलम के ऊपर, वो इसने दिया था, और इसकी अपनी बुक जो थी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, उसके अंदर इसका जो है तर्जुमा किया था। इसकी बुक को बाइबल ऑफ करिकुलम भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो है इसने इसके जो मॉडल है करिकुलम का मॉडल, ये डिडक्टिव है। डिडक्टिव आप समझती हैं कि जिसके अंदर पहले रूल्स और फिर एग्जाम्पल हो, तो इसका मॉडल डिडक्टिव है। अपर अपर से डाउन है, टॉप टू डाउन इस मॉडल है। और ये लीनियर मॉडल, लीनियर होता है एक सीरीज के अंदर एक सीधा चलने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है। और ये मॉडल ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव इन करिकुलम एवेल्युएशन, ये बिहेवियर ऑब्जेक्टिव का मॉडल भी इसको कहते हैं। इसने 700 आर्टिकल पब्लिश करवाए, 16 किताबें, एक खैर जो भी उसकी है उसको छोड़े। और ये जो असल बात हमने करनी है वो ये है, टेलर मॉडल ना अपने 4 सवालों की बात करता है। पहला कि क्या चीज़ें जो है ना हमें बच्चे को पढ़ानी चाहिए, व्हाट्स एजुकेशन, एजुकेशन का पर्पज़ क्या है, क्या चाहते हैं हम अचीव करना। फिर उस पर्पज़ के, अपने पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए हम एक्सपीरियंसेस को इकट्ठे करेंगे, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हम करवाएंगे। फिर उन एक्सपीरियंसेस को करवाने को उनको ऑर्गेनाइज करेंगे कि कौन सा कंटेंट, कौन सा तजर्बा, कब करवाना है, कैसे करवाना है। और आखिर के अंदर कि हम ये देखना है कि हमने वो अपना पर्पज़ अचीव कर लिया कि नहीं किया। ये 4 गोल्स, 4 टारगेट्स, जिसके ऊपर जो है ना ये सारी टेलर मॉडल जो है वो खड़ा होता है। यानी पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव कौन सा है हमारा। फिर अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो सिलेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस सिलेक्ट करना। और तीसरा है ऑर्गेनाइज करना लर्निंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। और चौथा है एवेल्युएट करना। इन 4 चीज़ों के ऊपर करिकुलम का मॉडल खड़ा है। हमारा मकसद क्या है, और मकसद को अचीव करने के लिए हमने डाटा कहाँ से लेना है, तजर्बात क्या करवाने हैं, पढ़ाना क्या है, और उनको जो कुछ पढ़ाना है उन सबको तरतीब लगाना, और फिर उसके बाद में पढ़ाने के बाद एवेल्युएट करना, ये इसके अंदर आता है। ये मैंने एग्जांपल दी हुई है ऐसे हिस्ट्री की, तो आप ये देख लीजिएगा कि कैसे हम, अगर मैं कहता हूँ बच्चों को मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ानी है, तो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, हिस्ट्री का फला टॉपिक पढ़ाना। फिर उसके लिए मैं क्या लर्निंग एक्सपीरियंस, मैं फला टूर करवाऊंगा, फला किताब पढ़ाऊंगा, फला करूंगा। फिर उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूंगा, पहले क्या करना है, बाद में फिर एट एवेल्यूशन करना है। इसके ऊपर यही है कि एक टॉप डाउन मॉडल है, और रूट मॉडल नहीं है, रिजिड है, नैरो है। सारा फोकस इसके अंदर जो होता है वो एवेल्युएशन के ऊपर सारा फोकस हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आता है, ये सारी बातें वही हैं, इसको देख लीजिएगा। टाबा ताबा मॉडल, लेकिन इसके उलट है, और 1962 के अंदर ये हिल्दा टाबा ने मॉडल दिया। और हिल्दा टाबा के मॉडल में ग्रास रूट मॉडल भी कहते हैं। ये भी लीनियर मॉडल है, इसके अंदर इंडक्टिव अप्रोच होती है, इसको डाउन से टॉप की तरफ कहते हैं। और यहाँ पे हम पहले एग्जांपल दे रहे होते हैं, फिर हम उसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं, रूल्स की तरफ आते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो टीचर्स होता है वो करिकुलम बनाता है, और टीचर्स जो है वो टीचर्स को इसके अंदर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, टीचर इज मच फोकस्ड। और टीचर स्टैंडर्ड करिकुलम इसको आप कह सकते हैं। और इसके 7 स्टेप्स हैं, जिन 7 स्टेप्स के अंदर जो हमारे पास आती है, वो पहला तो ये है कि आप ये देखेंगे कि हमारी नीड्स क्या है, फिर आप कौन से ऑब्जेक्टिव कहाँ से, पहले हमारी नीड क्या है, फिर आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंटेंट ले को सिलेक्ट करेंगे, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस को लेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, एट द एंड आप इसको एवेल्युएट करेंगे। यानी इसके 7 स्टेप, उसके 4 थे, इसके 7 स्टेप है। इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या आ गया, पहले डायग्नोसिस ऑफ नीड, नीड के बाद पहले आ गई है। ऑब्जेक्टिव उधर भी थे, ऑब्जेक्टिव इधर भी है। उधर था एक ही पॉइंट के अंदर के सिलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट अलग है, सिलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस अलग है। वहाँ था ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट अलग है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस अलग है। और यहाँ पे एट द एंड हम एवेल्युएशन कर रहे होते हैं। ये है टाबा मॉडल। ठीक है, ये बाकी बातें जो मैंने आपको पहले बताई है ना, वो सारी इसके अंदर आ जाती है। एक वैसे एक टाइम कंज्यूमिंग है, कम्प्लेक्स है। हाई, इसके अंदर टीचर्स की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, फॉर बेटर असेसमेंट इज पॉसिबल विच इज़ नॉट। इसके अंदर जो है ना वो असेसमेंट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि आप साथ के साथ चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, और वो बार बार आप सबमिटिव कैसे करेंगे, असल नताज आप कैसे हासिल करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास था व्हीलर मॉडल। व्हीलर को व्हीलर व्हील से निकला, यानी सर्कल साइक्लिक मॉडल। ठीक है, इसको साइक्लिक मॉडल भी बोलते हैं। पिछले वाले मॉडल लीनियर थे, ये लीनियर मॉडल नहीं है, ये साइक्लिक मॉडल है। 1967 के अंदर, 67 के अंदर उसने दिया। और ये करिकुलम प्रोसेस उसने अपनी बुक के अंदर इसका तस्करा किया। ये एक रैशनल मॉडल है।
और इसके अलावा इसके ये भी टापा और टेलर बलूम वगैरह से इसके 5 स्टेज आती है कि पहले हमारे एम्स गोल ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर हम देखेंगे हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या है, यानी पहले गोल्स क्या है, फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या है, फिर हमारा उन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, और बाद में हमने यहाँ पे वो देखे ना, ताबा के अंदर कंटेंट सिलेक्शन अलग था, लर्निंग एक्सपीरियंसेस अलग था। यहाँ पे हमारे पास लर्निंग एक्सपीरियंसेस अलग, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट अलग है, लेकिन बाद में इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट आ गया, और एट द एंड फिर क्या हो गया, एवेल्युएशन हो गई। उसके अलावा कंटिन्यू एक्टिविटी है, ये जो एडवांटेज क्या है, इन कारपोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन टू करिकुलम, नई इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर शामिल करते हैं। और यानी एक देखिए सर्कल चल रहा होता है, ये देखिए एक ये वाला एक सर्कल चल रहा है। अब सर्कल के अंदर हर दफा जो है ना वो चीजें जहाँ पे खत्म होती है वहां से दोबारा शुरू होता है, हर दफा कोई नया कुछ ऐड हो जाता है और नई चीजें जो है तैयार हो जाती हैं, यानी ऐसा मॉडल जिसके अंदर चीजें एक रिवॉल्वमेंट में के अंदर रहती हैं, और साइक्लिक और स्प्रिंग टाइप रहती हैं, और चीजें जो है वो गाहे बगाए जो है वो बेहतर होती रहती हैं। बाकी ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, और हमें सम टाइम ये भी नहीं पता होता कि हम क्योंकि सर्कल के अंदर हम किस स्टेज के ऊपर हैं, कहाँ इसके बाद हमने रुकना कहाँ पे है, जाना कहाँ पे है, क्या करना है वो हमें पता नहीं होता। इसी तरह एक मॉडल है ऑड्रे एंड होवर्ड निकोलस मॉडल है, कोई ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है, बस इसके अंदर ये है कि ये वाला जो है ना ये मॉडल, ये सोसाइटी के बेस करता है कि सोसाइटी से हम जो है वो ले रहे होते हैं, और ये इसको सिचुएशन बेस्ड मॉडल बोलते हैं। यानी एक लिहाज से ये अच्छा है कि ये सिचुएशन, जहाँ सिचुएशन बदलेगी ये मॉडल भी बदल जाएगा। इसमें अंदर सबसे पहले हम सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं कि हमें किस तरह का करिकुलम बनाना है, कैसे हालात हैं, कैसे मारूजात हैं, तो एक सिचुएशन एनालिसिस करेंगे, फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट उसको फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, इसी तरह जो है वो मेथड कौन से उस करिकुलम ऑब्जेक्टिव को अचीव करें वो देखेंगे, और एट एंड हम एवेल्युएशन कर रहे होंगे। ठीक है, सिचुएशन एनालिसिस करेंगे, ये इधर से देखिए सिचुएशन एनालिसिस, फिर ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे, फिर अब कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर एवेल्युएशन हो जाएगी। लिकर वाकर मॉडल जो है वो कहता है कि बड़ा अनपॉपुलर सा मॉडल है, और इसके 3 चीज होती हैं, प्लेटफॉर्म, डेलिब्रेशन एंड करिकुलम डिजाइन। लेकिन सबसे पहले हम करिकुलम बनाने से पहले चेक करते हैं कि लोगों का बिलीव क्या है, उनके अकीदे, उनके नजरियात, उनके व्यूज क्या है, फिर उसके मुताबिक हम उन चीज़ों का प्रैक्टिकल सोल्यूशन फाइंड करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, उनमें कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं लेके आते हैं, कुछ रिफ्यूज करते हैं, यानी एक डेलिब्रेशन करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ लेनी, कौन, और आखिर में हम उसके मुताबिक अपने बिलीव को मद्देनजर रखते हुए, और जो जो चीज़ें हमने पहले जो सोची हैं, जो हमने आर्गू किया, उसके मुताबिक हम एक नया करिकुलम डेवलप कर देंगे, ये वाला हो गया। उसके बाद हमारे पास था लेटन के कल्चर एनालिसिस मॉडल भी बोलते हैं, यानी ये सोसाइटी से लिया जाता है, और इसकी 5 स्टेजेस हैं वैसे इसको, यानी वो आप इतना याद रख लें, कुछ इससे नहीं पूछा था, बस ये लेटन मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर हम जो कल्चर से जो है वो इसकी ले रहे होते हैं, वैल्यूज, नॉर्म, स्किल्स, सारा कुछ हम जो है वो, यानी इसके इस करिकुलम बनाने के लिए सारा कुछ हम कल्चर सोसाइटी से ले रहे होते हैं। उसके अलावा ये लेटर मेटल हम देख रहे होते हैं, सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक यानी सोसाइटी का कल्चर का क्या, हमारे हम पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, रैशनैलिटी, टेक्नोलॉजी, मोरालिटी, बिलीव, एस्थेटिक, मैचुरेशन, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, और इसी की बुनियाद पे हम ये वाला लैटन जो करिकुलम डेवलप करते हैं। अच्छा, आपको यहाँ चीज़ें ना कुछ भूल रही होंगी, सब ये मिक्सअप हो रहा है, यानी आप ये कह रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे, जैसे कि सर टेलर मॉडल, अब मुझे तो चूंकि बार बार पढ़ने के बाद 4 पॉइंट हैं, ये वाला मॉडल है, फला पढ़ाने के बाद याद है। टेलर मॉडल सर क्या है सर जी, ये हिल्दा टाबा मॉडल क्या है, लेटन मॉडल क्या है, निकोलस मॉडल क्या है, व्हीलर मॉडल क्या है। अब आप इसको 1 से 2 दफा जब आपने पढ़ना है, और अलग अलग निशान लगा लेने हैं, जेहन में रख लेना है, यार उसकी 4 चीजें थी, और वो डिडक्टिव था, और वो फला पहले वाला था 1949 में आया, यार ये वाला 1962 में आया, हिल्दा टाबा थी, 7 पॉइंट थे, पहले ये था, दूसरा ये था फला, ग्रास रूट मॉडल है, टीचर क्रम ये था फला। अब इसी तरह दूसरे के बाद व्हीलर साइक्लिक मॉडल है, इसके अंदर फलां चीजें हैं, ये एडलर ऑडलर निकोलस मॉडल है, ये हमारे पास व्हीलर मॉडल है। ये इस तरह करके जब आप उसकी निशानियां लगा रहे होंगे ना अपने जेहन के अंदर, तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं स्कूल के अंदर कितनी तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। हमारे स्कूलों के अंदर 2 तरह, एक तो होता है करिकुलर एक्टिविटीज, होती है को करिकुलर एक्टिविटी। करिकुलर ये पढ़ना पढ़ाना जो चल रहा होता है, ये करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जिसके अंदर एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती है, उस्ताद पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज हमारे पास वो होती है कि जिसके अंदर ये स्पोर्ट्स करवाना, ये अदबी मुकाबला जात करना, और जो क्लासरूम से बाहर होती है, एजुकेशन टूर करवाना, कोई ट्रेनिंग करवाना,
कोई भी वर्कशॉप करवाना, ये सारी चीज़ें को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। और इन को करिकुलर एक्टिविटीज जो हमारे पास होती है, तो फिजिकल को करिकुलर जैसे हम भाग दौड़ करने होते हैं, कल्चर एस्थेटिक जो सोसाइटी को मद्देनजर रख के सोसाइटी के अंदर हम कर रहे होते हैं कि लोगों को कैसे कल्चर के साथ उनको व्यवस्था किया जाए, इस तरह लिटरेरी को करिकुलर हम पढ़ने लिखने की कोई एक्टिविटीज करवाते हैं कि बच्चों का पढ़ने के अंदर कोई अदबी विजिट इस तरह करके। और सोशल को करिकुलर जिसमें सोसाइटी के साथ जोड़ते हैं, सोसाइटी के अंदर एक्टिव करते हैं, सोसाइटी वाले काम करवाते हैं। तो ये हमारे पास एक्टिविटीज होती है। न्यू डील 2018 से 2023 तक होते 100 दिन का जो प्लान था इमरान खान गवर्नमेंट का वो था, और पंजाब के अंदर इसकी कोई नहीं थी ज्यादा। बस इतना याद रखने, 2018 से 2023 के अंदर ये सोचा गया कि हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्या रिफॉर्म करेंगे। पहले 100 दिन का ये प्लान था, उसको बोलते हैं। उसके अलावा करिकुलर अलाइनमेंट, करिकुलम की तरतीब हो जाएगा। प्रिंसिपल कंटेंट को ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है, ये एक टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। कैसे हमने चीज़ों को बैलेंस आर्टिकुलेट करना है, सीक्वेंस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस, ये सारा मैं कुछ मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि जब कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है तो हमें बैलेंस हो, आर्टिकुलेट प्रॉपर, आर्टिकुलेट एक से एक चीज़ जुड़ी हुई हो, और इसके साथ हमारे पास हर चीज़ की सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा इंटीग्रेशन हो, कंटिन्यूटी हो, करिकुलम चेंज के कौन कौन से प्रोसेस हैं। देखिए, हम करिकुलम चेंज के अंदर ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने डिफरेंट जगह से पढ़ी, तो मैंने इनको तरतीब लगाए बगैर यहाँ पे कर दिया, लेकिन अहम चीज़ें आपने इनको पढ़ना ज़रूर है। ठीक है। करिकुलम चेंज यानी कि कंटिन्यूस है, डायनामिक प्रोसेस है। करिकुलम चेंज के 5 स्टेप: अवेयरनेस पहले पता करें, फिर इंटरेस्ट डेवलप करें, फिर वैल्यूएट करें, फिर ट्रायल, और फिर इसके बाद अडेप्टेशन करें करिकुलम के लिए। ठीक है। स्कोप ऑफ करिकुलम, स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पहले हम देखें ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम ऑफ स्टडी क्या है, डिजाइन क्या, कैसे राइट टेक्स्ट फ्लो, रिव्यू ऑफ टेक्स्ट फ्लो, पब्लिकेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग। यानी करिकुलम को डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास ये वाले जो है वो प्रोसेसेस होते हैं, इसको देखने में। अच्छा, कौन से फैक्टर इफेक्ट रहते हैं करिकुलम बनाने के अंदर। एक तो करिकुलम बनाने के अंदर हमें देखना होता है कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे। ठीक है, मकसद क्या है, सोसाइटी की नीड क्या है, स्टूडेंट की खसूसियात क्या है, टीचर्स के एक्सपीरियंसेस, टेक्नोलॉजी, लीगल फीडबैक, रिसोर्स, ग्लोबल ट्रेंड, रिसर्च एंड एविडेंस। यानी सारे स्टेप्स हम देख रहे हैं, रट्टा नहीं लगाना, बस ये आपको एक थोड़ा सा जेन के अंदर हो किस तरतीब से चीज़ें चल रही होती हैं। कि पहले हम क्या देखते हैं, गोल्स क्या हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि नीड्स, सोसाइटी की नीड्स और वैल्यूज क्या हैं, स्टूडेंट कितनी उम्र का, कितने उस कैलिबर का है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या है, टेक्नोलॉजी का आजकल कौन कौन सी इस्तेमाल हो रही है लेटेस्ट, उसको कैसे शामिल करना है। लीगल पॉलिसी फ्रेम, लीगल यानी कंट्री की पॉलिसी क्या है, मुल्क क्या गोल क्या है, फीडबैक और एवेल्यूशन कैसे करनी है, कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल है, उनको कैसे हमने यूज करना है, ग्लोबल ट्रेंड, दुनिया के अंदर ट्रेंड्स क्या है, और इनको बाद में हमने रिसर्च बेस कैसे बनाना है, क्या आज चीज़ नहीं शामिल करना है। अच्छा, दो चीजें हमारे पास है करिकुलम के अंदर, एक होता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, और एक होता है प्रोग्रेसिव। ट्रेडिशनल होता है पुराना टिपिकल, जैसे होता था क्लास को एक किताब दी है, बता यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, यानी कंटेंट सेंटर होती है, और नॉलेज ऑफ बॉडी को अहमियत दी जाती है, सब्जेक्ट टॉपिक ये चीज़ें जो है वो बेस ये ज़्यादा अहमियत वाली होती है। और ये प्रोग्रेसिव करिकुलम एक ऐसा करिकुलम होता है कि जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, जिसके अंदर हम आगे बढ़ने की एक तमन्ना रखते हैं, सोच रखते हैं, बच्चे की इंटरेस्ट, एबिलिटीज और नीड्स को मद्देनजर रख के किया जाता है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वाली चीज़ें उसके अंदर जो है वो शामिल होती हैं। और टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर होता है, गाइडर होता है, कोलैबोरेटर होता है। यहाँ पे टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि वो ज्यादातर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस क्या, पहले तो ये देखते हैं कि हमारी नीड क्या है, फिर करिकुलम प्लान करने वाले जो है मिनिस्ट्री, फेडरल मिनिस्ट्री डायरेक्शन देती है करिकुलम बैंक को, वो फिर फर्दर इकट्ठे करते हैं, फिर सुबह काम करते हैं। ये सारी चीज़ें करिकुलम डेवलपमेंट कैसे होता है, इम्प्लीमेंट करना, फिर उसका मॉनिटर, वैल्यूएशन, फिर रिव्यू करते हैं, फिर डिसिमिनेशन, डिसिमिनेशन के किताबें प्रिंट करके फैलाना और अडेप्ट करना उसको है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर करिकुलम के अंदर क्या रिफॉर्म होती रहेंगे, गाहे बगाए वक्त के साथ रिफॉर्म होती रहेंगी हैं। 1959 के अंदर क्या बातें की गई कि नेशनल लैंग्वेज होगी, फलां काम करेंगे, ये 1959। इसी तरह फिर 1978 के अंदर करिकुलम की क्या बात की गई, 1992 में क्या बात की गई। जस्ट आप एक पॉलिसी हमने पढ़ी थी ना, उसके अंदर जो अपना टॉप है हिस्ट्री के अंदर, तो सेम वही बातें हैं, लेकिन उनमें से पॉइंट निकाले हुए हैं कि करिकुलम के मुतालिक पॉलिसी के अंदर क्या बात हुई थी, यानी वही चीजें हैं। बस हमने इस यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर निकाला हुआ है कि अच्छा, 98 के अंदर, यानी उसके अंदर करिकुलम के हवाले से क्या बात हुई वो बात हम कर रहे हैं। ठीक है। कौन कौन से इदारे इन्वॉल्व हैं करिकुलम को रिफॉर्म करने के हवाले से, चाहे वो ब्यूरो ऑफ करिकुलम हो, टेक्स्ट बुक बोर्ड, टीचर ट्रेनिंग, ये कैड वगैरह, पेक्टा वगैरह, बोर्ड्स हो गए, नेशनल प्रोवेंशियल एजुकेशन असेसमेंट सेंटर, PEC जिसे अब PC को पेक्टा बोलते हैं, और HEC। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मैं कर दूँ क्योंकि अब ये सारे इदारे एग्जाम हो गए हुए हैं।
तो उसके बाद है हायर एजुकेशन कमीशन क्या है, ये आपको पता है, ये जो डिग्री देना, डिग्री की वेरिफिकेशन करना, और उसके अलावा जो है वो यूनिवर्सिटियों की टीचर्स की भर्ती है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हायर एजुकेशन कमीशन में आती हैं। जनरल रिकमेंडेशन आपने कुछ दे देनी है कि करिकुलम को कैसे जो है वो हम बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, ये आपने कर लेना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक बोर्ड हमारे पास जो 1964 के अंदर ऐलान हुआ, 62 के अंदर बना था। ये बेसिकली टेक्स्ट बुक बोर्ड क्या है, रिकमेंडेशन का अच्छे करिकुलम बनाने के लिए क्या होने चाहिए, हाई एजुकेशन कमीशन, करिकुलम कॉन्स्टिट्यूशन है, किस पॉलिसी के अंदर करिकुलम के हवाले से क्या बात हुई। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, जस्ट आपने एक दफ़ा वन टाइम इसको गो थ्रू कर लेना है, काफ़ी है, ठीक है। तकरीबन हम करिकुलम के एंड पे पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास आता है ओवरलैपिंग करिकुलम, करिकुलम एडेप्टेशन, अकोमोडेशन, पहले ये चलो मैं इन्हें इसको कल करवा दूंगा। और एक मैंने सीपी मॉडल भी था, हाँ सिप मॉडल आपका ये करो। कल जस्ट ये दो टॉपिक हम करेंगे। बेंचमार्क ये भी करने वाला है यार, ये बेंचमार्क स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंसीज, चलो ये भी करने वाला है। चलो जी, कल ये तीनों टॉपिक करेंगे, थोड़े अहम भी हैं, थोड़े ट्रिकी भी हैं। तो इन तीनों को करके ना, फिर मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं ना, अगर कल मेरा लेक्चर यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है, तो मैं ना कल जो है वो यूँ कर लूँगा, कल मैं आपके साथ एक सेशन आप लोगों के साथ ले लूँगा, दूसरा होल क्लास का मैं जो है एमसीक्यूज कर लूँगा। और उसके कंटेंट में शेयर कर देता हूँ कि किस में से कल हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी वो कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। जो आज एमसीक्यू मैंने उधर शेयर किया ना दूसरे ग्रुप के अंदर, तो आपने वो 100 एमसीक्यू जरूर अटेम्प्ट करने हैं, जरूर उसको करना है, जिसकी समझ आए मुझे स्क्रीनशॉट लेके सेंड कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।